बोला जाता लालू यादव पिछड़ों की आवाज बने, जो पिछड़ों को दबाया जा रहा है। कुछ ना, पिछड़ों को वो बहुत गलत रास्ता पर ले गया। तेल पियावन, लाठी चमकावन। हमारे साथ भी बोला था, हम कहिए रे चंदन चाट लेंगे हम, तुम अपने चटा जाओगे, उड़ जाओगे। लालू यादव को बोले आप? हाँ जी, बोलेंगे क्या। फिर प्रणाम अपने डेरा पर ब्राह्मणे को उठ के करते थे। जेपी आंदोलन में आप लोग शामिल थे? हाँ, शामिल थे। जाति पर लड़ा जाए। विकास के मुद्दे पर चुनाव बिहार में नहीं होता है, यहाँ जातीय गोटी फिट किया जाता है। लालू यादव तो बिहार को खा गया। 3 ठो चीनी मिल था, कितना गरीब जनता जो है उसे गुजारा करता था, दूध वाला, फल वाला, चाय वाला, मिठाई वाला। और जो 3 मिल जो जब लिए इसने दरभंगा महाराज से, तीनों मिल जो है बंद हो गया, अभी सुन पड़ रहा है। हमारे यहाँ इतना मिथिलांचल का आप सारे लोग कहते हैं कि पग पग पोखर, तो यहाँ रहते हुए भी बंगाल से मछली आता है और मिथिलांचल के लोग अब आंध्रा का छोड़ करके बंगाल की मछली खाने लगे हैं। और हमारे यहाँ मछली का जो उत्पादन होता था वो लगभग अब खत्म होने की कगार पर है। लालू काल कैसा था बिहार में? लालू तो ये तेल पिया रहा था, गुआर मारता था। एक दिन हम बाजार नहीं, हमारे मालिक रहता था, मारता है पूछो पर। मतलब यादवों का वर्चस्व था। हाँ, है ना? हाँ, और कोनो जाति के मजूरी नहीं करी चले। कोरोना के समय में यदि मोदी जी नहीं रहते तो पूरा भाग करके आ गया आदमी, पूरा गांव आया। किसी के पास में खाने का पैसा नहीं था जो खाने के लिए, कम से कम मार भात खाने का तो जुगाड़ धरा दिए। लोग कितना खाएगा, खाओ। तो वो मोदी जी का करामात है। आज तक 70 साल के मैंने अजी हो गया, हम लोग भी 70 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन सब कुछ देखे। ये लालू जी का बात करते हैं, 15 साल उनका राज था, सब कुछ बने, नहीं समझे। उनका कथन है परिवारवाद, केंद्र से पैसा लेबो, बाल बच्चा मिल खेबो, न हिसाब देबो न पैसा लेबो। तो उनका ये बात है। नमस्ते, मेरा नाम राघव है और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। इस वक्त हम लोग बिहार के मधुबनी में हैं और यहाँ पर के लोगों से बिहार चुनाव पे बात करेंगे। मधुबनी का ये पछाड़ी गांव है और मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन राजनीति पे जो है वो अच्छी पकड़ रखते हैं। मधुबनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ का मखाना और मधुबनी की पेंटिंग विश्व भर में फेमस है। तो सबसे पहले राजनीति की बात करेंगे इन लोगों से और समझेंगे कि इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव किस ओर जाएगा, क्या सरकार बदलेगी या फिर एनडीए की ही सरकार यहाँ पर रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार झा हुआ। क्या करते हैं आप? मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मतलब राजनीति पे आपकी अच्छी पकड़ है। मिला जुला करके जो एक ग्रामीण क्षेत्रीय कार्यकर्ता होता है उस टाइप में हम लोग काम करते हैं पार्टी के लिए। अच्छा, मधुबनी में जो ये कहा जाता है कि पग पग पोखर माछ मकान, क्या अर्थ है इसका? अब ये सिर्फ कहावत रह गया है। अच्छा, आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले जो मिथिलांचल का इतिहास था, जो अभी आप बोले हैं, जो पग पग पोखर पान मखान, ये 100-200 वर्ष पहले की अब एक इतिहास रह गई, एक कहानी रह गई। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको कुछ तालाब दिखाई भी देंगे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में तो सारे तालाब को पूरा भर करके उसको बेच डाला गया या उस पर में नया निर्माण हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तालाब लुप्त होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। कुछ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब बचा हुआ है। अब ये सिर्फ प्रासंगिक बातें रह गई है मिथिलांचल के लिए। इस पर में कोई बहुत बड़ी विकास नहीं हुई, यह सिर्फ भाषणों में रह गया सिमट करके। मंच पर हम भी बोलते रहे जो बिहार में तालाब का विकास होना चाहिए, मखाना का बहुत बड़ा काम होना चाहिए, इस पर में मछली पर में उद्योग पर में काम होना चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे भाषण होते रह गए। किसी दल की सरकार में इस पर पूरा मिथिलांचल पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि ये एक विकास का यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ा था, एक हब हो सकता था। यहाँ मखाना का हब हो सकता था, मछली का हब हो सकता था। आज हमारे यहाँ इतना मिथिलांचल का आप सारे लोग कहते हैं कि पग पग पोखर, तो यहाँ रहते हुए भी बंगाल से मछली आता है और मिथिलांचल के लोग अब आंध्रा का छोड़ करके बंगाल की मछली खाने लगे हैं। और हमारे यहाँ मछली का जो उत्पादन होता था वो लगभग अब खत्म होने की कगार पर है।
बिहार में चुनाव आने वाले हैं, 3 से 4 महीने में चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, चुनाव का फार्मूला विकास से दूर होता है। चुनाव का विकास फॉर्मूला जाति पर लड़ा जाएगा। विकास के मुद्दे पर चुनाव बिहार में नहीं होता है। यहाँ जातीय गोटी फिट किया जाता है, जातीय समीकरण होता है। अगर जातीय समीकरण एनडीए के पक्ष में गया तो एनडीए की सरकार होगी। जातीय समीकरण अगर इससे थोड़ा बिखर गया या टूट गया, कोई जात इधर से उधर हुआ, तो जो पहले भी रिजल्ट ऐसा आया है, तो दूसरे दल भी सरकार में आ सकते हैं। अब विकास का कोई मुद्दा नहीं रहता है जो चुनाव के समय में, जो हमारे यहाँ ये विकास नहीं हुआ है इसलिए ये सरकार नहीं होगी या इसको हम वोट नहीं देंगे। अब विकास कोई मुद्दा नहीं है। आपका गांव है, पचाठी नाम है इसका, है ना? तो यहाँ पर मतलब मैक्सिमम कौन से जात के लोग रहते हैं? हमारे ब्राह्मण में मैक्सिमम हाँ, कह सकते हैं ये पचारी मैक्सिमम ब्राह्मण का गांव है। ऐसे सभी जाति के लोग हमारे गांव में हैं। एक लेकिन मैक्सिमम आबादी ब्राह्मणों की है। तो ब्राह्मण मतलब देखिए, अगर भारत की ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर जात के बिना चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन बिहार में जातीय और उत्तर प्रदेश में ये चीज़ ज़्यादा है, जाति को साथ करके चुनाव लड़ा जाता है। तो स्वर्ण की बात करें तो 10% है लगभग बिहार के अंदर, 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है ये। तो बिना जाति की बात किए भी हम आपसे पूरी बात मुकम्मल तौर पे कर नहीं पाएंगे। तो स्वर्ण समाज जो वो किधर जाएगा? सवर्ण समाज का अभी ट्रेंड एनडीए की ओर है। सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है, और इस इलेक्शन में भी ऐसा लग रहा है जो सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा और यहाँ एनडीए को वोट करेगा। 20 साल का कार्यकाल कैसा रहा नीतीश जी का? बाकी सरकार से बेहतर रहा। नीतीश जी का काम एनडीए के साथ जब तक वो सरकार में रहे हैं, बिहार में उनका काम बेहतर रहा है। अगर कभी कभार इधर उधर भटक करके दूसरों के साथ गए हैं तो कुछ पटरी पर से विकास यहाँ उतरा, लेकिन पुनः जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं तो डबल इंजन की सरकार बिहार में काफ़ी तेज़ी से विकास का काम कर रही है। मतलब आप लोग रिपीट देखना चाह रहे हैं एनडीए की सरकार? जी जी जी। कोरोना के समय में यदि मोदी जी नहीं रहते तो पूरा भाग करके आ गया आदमी, पूरा गांव आया। किसी के पास में खाने का पैसा नहीं था जो खाने के लिए, कम से कम मार भात खाने का तो जुगाड़ धरा दिए। लोग कितना खाएगा, खाओ। तो वो मोदी जी का करामात है। आज तक 70 साल के मैंने अजी हो गया, हम लोग भी 70 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन सब कुछ देखे। ये लालू जी का बात करते हैं, 15 साल उनका राज था, सब कुछ बने, नहीं समझे। उनका कथन है परिवारवाद, केंद्र से पैसा लेबो, बाल बच्चा मिल खेबो, न हिसाब देबो न पैसा लेबो। तो उनका ये बात है। तो उनका बात क्या करते हैं, एक भी सड़क करने का मतलब नहीं था, कोई आदमी साइकिल से चलने लायक नहीं था। अभी का समय में पूरा जहाँ भी जाइए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव घुसने के लिए आपको बहुत परेशानी हो जाता, गाड़ी लेकर आप नहीं आ सकते हैं। नहीं, तो पूरा एनएच भी टूटा हुआ था, हम भी यहीं के रहीं रहने। बस तो हुआ तो कहने और क्या कहेंगे। देखिए, यहाँ पर में एक ही चीज़ है, हम लोग ब्राह्मण माहौल के हैं। यहाँ पर में भारतीय जनता पार्टी को सोच के काम करना होगा, क्या समझे। यहाँ पर मैं आपको राष्ट्रीय जनता दल का विधायक बनता है, तो विधायक बनता है उसमें माने बीजेपी थोड़ा गलत करता है, इसीलिए उसको ये ब्राह्मण माहौल का है, और ब्राह्मणे का सबसे बड़ा यहाँ ये है जो बात गढ़ है, ब्राह्मणों का गढ़ है। तो वो कहने का मतलब ब्राह्मण को टिकट देगा तब ये यहाँ पर में हमारा जो मधुबनी लेकिन क्षेत्र बिहार है में भी अब अभी जैसे सर्वे होता है, उसमें सी वोटर का सर्वे हुआ, तो उसमें ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव को बनना चाहिए मुख्यमंत्री। नहीं, तेजस्वी यादव यदि बन गए तो फिर जितने आदमी हैं वो जंगल राज के तरफ चल देंगे। जब ही उन लालू यादव के सरकार में मान लीजिए जो एक को हम द्वितीय नास्ती, उनका जब मंच आप देखे होंगे तो एक ठो कुर्सी लगा रहता था, बाकी बाद नीचे में बैठिए। सभाएं करते थे वो। हाँ, वहाँ पर मैं पंडोल में था। वो एक आदमी बोला जो सरकार हम मर रहा छी, सिविल सर्जन जी इसको देखिए मर रहा है, इसको क्या है नहीं है देखिए। तो ये बात नहीं हुई। यहाँ पर मैं आए
टोटल मेरा चीनी मिल बंद कर दिए, सूता मिल बंद कर दिए। यहाँ आप उनका नाम लेते हैं, उनका नाम लेने में भी दिक्कत है। वो जो किए, कैसे आदमी जिंदा रहा उस समय देख लिए हुए हैं, क्या समझे। बहुत गड़बड़ हमारे पोजीशन में था। इसीलिए यहाँ पर में बीजेपी को भी सोचना होगा जो सीट में कैसे होना चाहिए, क्या समझे, ये होना चाहिए उनको। ठीक है, शुक्रिया। लालू का नाम सुन के भड़क गए थे सर आप। लालू यादव तो बिहार को खा गया। 3 ठो चीनी मिल था, कितना गरीब जनता जो है उससे गुजारा करता था। दूध वाला, फल वाला, चाय वाला, मिठाई वाला। और जो 3 मिल जो जब लिए इसने दरभंगा महाराज से, तीनों मिल जो है बंद हो गया। अभी सुन पड़ रहा है चीनी मिल। तो नीतीश कुमार चालू करवा देते हैं। नीतीश कुमार तो वो भी नहीं चालू करवाया, अभी तो सब बेच दिया उसको, खत्म। अभी कोई कंपनी लिया है, घेरा हुआ है जमीन का। यहाँ जो है लोहट में बहुत जमीन है, कम से कम कोई 200 बीघा होगा जमीन, अंदाज बताए हैं 200 बीघा, और वो पड़ा हुआ है जमीन पूरा। क्या फर्क है लालू के राज में और अभी नीतीश के 20 साल में? अभी हम लोग तो नीतीश के राज में थोड़ा रोड देखा हूँ बना है, हाँ। और तो नहीं कुछ देखा हूँ। कोई कल कारखाना तो खुला नहीं है जी। ओन दे छे, ओन देला से की हेते, कर कारखाना को तो जिंदगी भर के न सवाल रहते। थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, एक सेकंड रुकिए। क्या बोल रहे हैं सर? लालू सर हाँ। एले त ई ओनो नहीं देलके, कांग्रेस एले चीनी उठबै छले से हो नहीं देलके गरीब के। हाँ, आ कत आ ई त छाइत क फिर त देखै छियै सब बाबू उठबै छथि। कहियो त पुछियो त के ने उठबै छथि आ के ने खाइ छथि। अनाज न कहै छै। हाँ, 4 किलो 5 किलो जो मिल रहा है, 5 किलो कहा गया है, 4 किलो मिलता है। रौदी है हाँ। 3 साल से, अब 4 साल तक रहा है। हाँ, ये नहीं रहता तो कितना बाबू मर जाता भूख से आ भात से, भातो नहीं देखे चले। लालू काल कैसा था बिहार में? लालू तो ये तेल पिया रहा था, गुआर मारता था। एक दिन हम बाजा नहीं, हमार मालिक रहता तो मारता है पूछो पर। मतलब यादवों का वर्चस्व था। हाँ, है ना? हाँ, और कोनो जात के मजूरे नहीं करी चले। मतलब लालू यादव के नाम पर यादव एकदम हाँ, एकदम सीना तान के आबै छले, की कहूँ। आप सर? हम लोग तो कांग्रेस का भी समय देखे हैं, उसके बाद लालू का भी देखे। जेपी का आंदोलन हुआ, उसमें हम लोग प्रवेश हुए, उसमें भी गए आए हैं। इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंक दिया आप। हाँ, वो भी देखे। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी देखे, बंगाल भी पहुँचे हैं। सब बंगाली को स्थान मिलता था। अब बिहारी पहुँचता था तब बोलता था हिंदुस्तानी। हम क्या, तू पाकिस्तान का है जी, किसी हिंदुस्तान का है। क्या बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिहार के हर चौक चौराहों पर आपको चाणक्य बैठे हुए मिल जाएंगे। तो क्या था उस टाइम का वक्त? उस समय का इस समय में अंतर है। अभी ये देश पूरा पाकिस्तान बन गया था। आज मोदी जोगी नहीं रहते तो ये पाकिस्तान बन चुका था हिंदू के मतलब से। मोहनडम तो जो करता है मिली भगत है उसके। गांव में हम लोग बच्चा थे न, तो एक तितली होता है फतिंगा, उसको नांगर खोट लेते थे हैं बाल्यावस्था में, और उसको एक कटकी पहना देते थे, उड़ जाता। लेकिन बात जब अध्ययन किए तब अनुभव हुआ जो क्या कितना गलती कर चुके। तो लालू को तो अपना परिवार जन्म जन्मांत के लिए बना लिया। कितना बार जेल में गया है, फिर आता है जाता है। एक गरीब का बच्चा जाता है, उसको कोई देखने वाला होता है हैं? ये लोग जेल में भी जाते हैं तो मजा में रहते हैं। एक गरीब का बच्चा चला जाए ना, तो बोला जाता लालू यादव पिछड़ों की आवाज बने, जो पिछड़ों को दबाया जा रहा कुछ ना, पिछड़ों को वो बहुत गलत रास्ता पर ले गया। तेल पियावन, लाठी चमकावन। हमारे साथ भी बोला था, हम कहिए रे चंदन चाट लेंगे हम, तुम अपने चटा जाओगे, उड़ जाओगे। लालू यादव को बोले आप? हाँ जी। क्या बोले फिर वो? क्या बोलेंगे, बोलेंगे क्या? फिर प्रणाम अपने डेरा पर ब्राह्मणे को उठ के करते थे।
तो जेपी आंदोलन में आप लोग शामिल थे? हाँ शामिल थे। तो उसमें तो लालू यादव भी शामिल थे, नीतीश कुमार भी शामिल थे। कोई थे, लेकिन वो तो जयप्रकाश का आह्वान था ना। हाँ। संत विनोबा भावे भावे गांव गांव पैदल चल के भूमि जमीन मांगे। और उसमें भी अराजकता, कहीं झूठों का चरवाहा विद्यालय, कोई कहीं चल रहा है चरवाहा विद्यालय है। रेल मिनिस्टर हुए, सब ही खा गए लालू। वो तो बहुत चालू है। उनके बेटा जो एक मौका मांग रहे हैं कि हम अब बिहार का मौका विकास मांग करें। रहे हैं, तो जो मूर्ख है, जो पाशा पर हम लोग एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, सीधा साधा में रहते हैं, कभी कुर्ता में भी रहते हैं, हैं? साधारण साधारण पैसा ऐसे बहुत है। हैं? तो हम लोग तो सादगी जीवन बिताने वाले हैं, बिता रहे हैं। ये नीतीश आए हैं तो हमको ऊंचा उठा दिया है ना, लेकिन अपना मतदान देते हैं काहे? उनसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए। किनसे जुड़ा हुआ है? मोदी जी से। मोदी जी से। हाँ। मतलब मोदी जी के नाम पर आप बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग मोदी जी को देने वाले पहचान है, हैं? वो यदि नहीं रहते तो इस गांव में भी मोहल्ला में आकर के आतंक मचाया है। कोई बोलने वाला नहीं, रिश्वत लेने वाला, पैसा लेने वाला है। मुसलमान आके आतंक मचाता था यहाँ पे। ये मचाया नहीं है, अभी पकड़ के ले नहीं गया है। हर एक जगह मोबाइल छीनता था, पैसा छीनता था, हैं? झपट मार नहीं चल रहा है। अभी सब ठीक चल रहा है, मतलब अभी अब की ही ये 15 दिन से थोड़ा ठीक है। सरकार? अच्छा, नहीं बाकी 20 साल नीतीश कुमार हाँ, की सरकार। नीतीश क्या बोलते हैं? नीतीश वो मोदी जी का जो पुच्छर नंगरी लगा हुआ है, इसीलिए सही तो बोल रहा है, वंशवाद नहीं, सब रोज हम ही रहेंगे, दूसरा नहीं आएगा इस पद पर। उसका कर्म क्षेत्र नहीं है, उसका ये देश नहीं है, वो वहाँ का जनता जनार्दन नहीं है। कोई हो तो परिवारवाद तो हर पार्टी के अंदर है ना। ना, सबके पास का है रहेगा परिवारवाद। हम सनातन हमारा ही चलेगा, दूसरा वंश का नहीं चलेगा। हैं? चलिए ठीक है सर।